बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे यूके के 3 बिग बेनिफिट्स के बारे में। 3 बड़े बेनिफिट हैं स्टूडेंट जो इस वक्त यूके स्टडी वीजा आपको दे रहा है। आज के हमारे गेस्ट हैं स्टडी स्केयर से सीनियर कंसल्टेंट किरणदीप कौर जी। किरणदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच सर एंड सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर अगर आपका कोई भी सवाल है। सो किरणदीप जी, यूके जैसे आप बता रहे थे इस वक्त बहुत प्रॉमिसिंग है। 3 बिग बेनिफिट्स, कौन कौन से 3 बड़े बेनिफिट हैं स्टूडेंट्स को? अगर मैं आज की डेट में यूके की बात करूं तो यूके का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा चल रहा है। 92 to 95% वीजा जो है वो अप्रूवल आ रही है। अभी करंटली जैन में मास्टर्स इनटेक के लिए मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो जनवरी इनटेक के लिए ओपन है। अगर मैं बात करूं एंट्री रिक्वायरमेंट की, बहुत ही नॉमिनल सी एंट्री रिक्वायरमेंट है। 55% जो है वो लास्ट स्टडी में चाहिए होते हैं एंट्री करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। आइल्स का स्कोर जो है वो ओवरऑल 6 के साथ स्टूडेंट प्रोसीड कर सकता है। पीटी 59 नॉट लेस देन 59। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्टूडेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बिना भी अप्लाई कर सकता है। अगर स्टूडेंट ने इंग्लिश में स्कोरिंग जो है, पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की स्कोरिंग ग्रेड 12th में 80% एंड उससे अबव है, तो स्टूडेंट जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर या वेवर के साथ जो है, मतलब उसको आईएलटीएस पीटी देने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इस कैटेगरी में पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना भी एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं यूके में इस टाइम पे। नेक्स्ट अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो बहुत ही नॉमिनल है। 1 साल की ट्यूशन फीस जो है वो 12 लाख से स्टार्ट होती है। रेस्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही लाइक रसल ग्रुप में जाना चाहता है या टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है, तो यस यूनिवर्सिटी की फीस अकॉर्डिंगली होती है, बट मिनिमम जो स्टार्ट है वो 12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से। 3000, 4000, 5000 पाउंड तक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवेल हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल्स पार्ट पे। फाइनेंशियल्स ऐसा नहीं है कि आपको सोर्स ऑफ फंड दिखाना है या फिर पैसा कहाँ से आया है। सीधा सा फंडा है यूके में। फंड्स आपके 28 दिन पुराने होने चाहिए। कहाँ से आए हैं, कैसे डाले हैं, कैश डिपॉजिट हुआ है, किसी ने ट्रांसफर करा है, नोबडी विल आस्क। बस आपके फंड्स जो हैं वो 28 दिन पुराने होने चाहिए। अगर सर मैं करंटली बात करूं तो करंटली यूके में जाने का बेनिफिट स्टूडेंट को सबसे बड़ा इस टाइम पे ये है कि 2 Jan 2025 से अगर स्टूडेंट पहले पहले अप्लाई करता है, तो करंट जो लिविंग एक्सपेंस चल रहे हैं इनर एंड आउटर लंदन के, वो सेम एक्सपेंसेस पे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। बट 2 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स जो लिविंग एक्सपेंस है वो इनर एंड आउटर लंदन के इंक्रीज हो रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसको यूके के लिए अप्लाई करना है और उनके फंड्स 28 डेज ओल्ड हैं करंट फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेनिफिट है लोन में। अब कुछ कंट्रीज का होता है कि लोन जो है वो चेक किया जाता है कि लोन एजुकेशनल लोन है, कोलेट्रल देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए और प्लस अकाउंट में डिसबर्स होना चाहिए। तो अकाउंट में जैसे ही डिसबर्स हो गया उसको 28 डेज होल्ड करो एंड आगे हम प्रोसीड कर देते हैं। ये छोटे छोटे से बेनिफिट्स हैं जो यूके में मतलब स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकता है अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर कंट्रीज के साथ भी। जी सर। जी, सो फ्यूचर स्कोप पे क्या बेनिफिट है, आप कैसे इसको देखते हो? ओके सर, अगर मैं प्रोग्राम ड्यूरेशंस की बात करूं तो यूके एक ऐसी कंट्री है, अगर बैचलर की बात कर लेते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें क्रेडिट ट्रांसफर भी मिलता है। मींस इंडिया से अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने 10+2 के बाद जीएनएम करी है, देन नर्सिंग में 1-2 साल लगाए, तो वो बच्चा क्रेडिट ट्रांसफर अप्लाई कर सकता है। मींस वहां पे जाके उसकी स्टडी 1 साल की रह जाएगी बैचलर। वैसे बैचलर की जो ड्यूरेशन है वो यूके की लंदन की है 3 इयर्स, आउटसाइड लंदन की भी 3 ईयर है, बट सिर्फ स्कॉटलैंड में जो स्कॉटलैंड में जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल की मिलती है। इसके अलावा मास्टर डिग्री की बात करूं तो मास्टर 1 साल की होती है यूके में। एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो सेम है
बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी। सो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट विल बी फॉर 2 years। इस टाइम पे जो यूके में हम बात करें जॉब्स की, तो 1,40,000 कंपनीज हैं जिनको रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, है ना। सो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। आईटी कंपनीज में जॉब है, मेडिकल फील्ड में जॉब है, वहां पे देर आर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ लिंक्स हैं हमारे पास, मैंने क्रॉस चेक करा था, उसमें वैकेंसी शो हो रही थी कंपनीज की नेम के साथ, उसमें मैंने देखा था 1,40,000 वैकेंसीज जो है वो है यूके में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मास्टर्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो प्लेसमेंट ईयर के साथ हैं। प्लेसमेंट ईयर में क्या होता है, आपको दिखने में लगता है कि मास्टर्स 2 साल की है, बट मास्टर्स जो है वो बच्चा 1 साल में कंप्लीट करता है। सेकेंड ईयर प्लेसमेंट जो होती है वो पेड इंटर्नशिप की प्लेसमेंट होती है, मींस बच्चा अर्न करता है। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल का है। अगर प्लेसमेंट ईयर के साथ स्टूडेंट जा रहा है तो कायदे से वो 3 साल काम कर रहा है यूके में, अगर देखा जाए तो। सेकेंड ईयर जो प्लेसमेंट का है वो तो ऑलरेडी पेड में ही जा रहा है। सो मास्टर्स जो है वो 1 साल की ही है यूके में। इसके अलावा मैं बात करूं, स्पाउस केस की बात कर लेते हैं। स्पाउस यूके में जा सकता है। सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्पाउस एलिजिबल है, मतलब अकम्पनी करने के लिए मेन एप्लीकेंट के साथ। एक है मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम, दूसरा है पीएचडी प्रोग्राम। सेम ड्यूरेशन है, बस यस एंट्री रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा हाई है। जो मास्टर ऑफ रिसर्च के लिए अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट जो परसेंटेज है वो 60 to 65% होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है, बट उसकी एलिजिबिलिटी भी बननी चाहिए। अगर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात करूं कि वो मास्टर्स ऑफ रिसर्च में जा सकता है, तो वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएगा, वो एक थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। तो जैसे बीटेक करी है किसी ने, बीसीए करी है, किसी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट सबमिट करा है लास्ट स्टडी में, तो उन स्टूडेंट को हम पर्टिकुलर रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अभी भी यूके में रिसर्च के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स ओपन है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन मैनेजमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ओपन है अभी भी। जिस स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बनती होगी वो मास्टर ऑफ रिसर्च में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, ये भी होता है स्टूडेंट के माइंड में कि मास्टर ऑफ रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो हमें रिसर्च प्रपोजल यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। बट हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हमें रिसर्च प्रपोजल भी भेजने की जरूरत नहीं है। विदाउट रिसर्च प्रपोजल भेजे स्टूडेंट जो है वो मास्टर ऑफ रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही 2 प्रोग्राम्स हैं जिनमें मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस जो है वो अकम्पनी कर सकता है। नॉर्मल मास्टर डिग्री में स्टूडेंट जा रहा है तो स्टूडेंट अकेला जाएगा, स्पाउस अकम्पनी नहीं करेगा। मास्टर्स के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। 1 साल में स्टूडेंट 13 लाख 14 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका रिटर्न देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट जो है वो वर्क कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी। 9 मंथ स्टडी टाइम पीरियड है, 3 मंथ का ब्रेक है। सो अगर पाउंड रेट भी देखा जाए तो वो भी अच्छा चल रहा है, 100 क्रॉस कर जाता है ना। सो करंटली जो वेज रेट भी चल रहा है वो भी 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, बट यस ये वेज रेट चल रहा है पर आवर का। सो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में बहुत से बेनिफिट है। एक और प्रोग्राम मास्टर ऑफ लॉ, लॉ में बहुत से बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट को जाने के लिए। लॉ का प्रोग्राम सेम 1 ईयर का रहेगा। सेकेंड ईयर पेड प्लेसमेंट्स होती हैं, और उनकी जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो सॉलिसिटर्स जो होते हैं वो उनके साथ ही होती हैं स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप। तो लॉ के प्रोग्राम्स को स्टडी करने का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है यूके में। सो ये सारा सर मैं बता रही थी, है ना, जो बेनिफिट्स हैं मेन रवि यूके जी, में। अगर कंपेयर करें प्रेजेंटली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, तो वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया पे? ओके सर, देखो अगर मैं कनाडा से भी कंपेयर करूं तो इस टाइम पे कनाडा का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। उसमें क्या है कि जीआईसी स्टूडेंट को पहले ही पे करनी पड़ती है और साल की फीस भी पे करनी है। अगर स्टूडेंट अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहा है कनाडा के लिए तो 24 to 25 लाख के अराउंड इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं पे यूके में स्टूडेंट को 6 मंथ की ट्यूशन फीस देनी है। 1 साल की ट्यूशन फीस अगर 12 लाख आ रही है मिनिमम स्कॉलरशिप के बाद, तो बच्चा जो ट्यूशन फीस पे कर रहा है वो 6 लाख पे कर रहा है।
हाँ, आईएचएस और एम्बेसी फीस इज सेपरेट, मतलब जाने से पहले जो स्टूडेंट इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर, वो 10 से 11 या 12 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम इंश्योरेंस एंड एम्बेसी फीस को इंक्लूड कर दें। रेस्ट जो फंडिंग है वो तो शो करनी है, लिविंग एक्सपेंस, वो उसको जैसे हम कनाडा में जीआईसी में डिपॉजिट कर देते हैं, वहां पे जाके मंथली बेसिस पे हमें वापस मिलता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यूके में सिर्फ फंड्स दिखाने हैं, वो भी फाइनेंशियल्स जो है वो 28 दिन पुराने चाहिए, या तो पेरेंट्स स्पॉन्सर करेगा या फिर बच्चा अपने अकाउंट में खुद से स्पॉन्सर करेगा। सेकंड, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करूं, सबसे बड़ा पॉइंट है गैप का। ऑस्ट्रेलिया 1 साल से ज्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं करता है, बट यूके जो है वो 2 से लेके 5 साल तक का गैप जो है वो एक्सेप्ट करता है विथ जस्टिफिकेशन। अब ऑस्ट्रेलिया में जस्टिफिकेशन मांगी जाती है कि अगर जॉब कर रहा है तो सैलरी इन अकाउंट होनी चाहिए, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, ठीक है। सेकंड, आईटीआर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने से पहले ही हम पूछ लेते हैं कि आप कितने की रिटर्न फाइल करते हो, यूके में ये डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर फंड्स की बात करें तो 6 महीने पुराने, साल पुरानी स्टेटमेंट भी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें सोर्स ऑफ फंड क्लियर होना चाहिए। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपके पैसे जो है वो सेविंग्स या एफडी की फॉर्म में होने चाहिए, बस 28 दिन पुराना पैसा चाहिए, और कुछ भी नहीं मांगती है यूके की यूनिवर्सिटीज। वहीं पे अगर फंड्स की बात करूं, तो फंड्स अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, मॉम डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वो हमें रिक्वायर्ड ही है। अगर बच्चा खुद अपने नाम से स्पॉन्सर कर रहा है तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो रिलेशनशिप प्रूफ दिखाने के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट स्टूडेंट का शेयर करना पड़ता है, हाई कमीशन को भी एंड यूनिवर्सिटीज को भी। सो ये पॉइंटर्स हैं। अगर देखा जाए तो यूके में बच्चा जो है वो 11 से 12 लाख ही इन्वेस्ट करता है, अगर अदर कंट्री से भी कंपैरिजन किया जाए, जिसमें ट्यूशन फीस एंड आईएचएस जो है वो इंक्लूड होता है ना, एम्बेसी फीस भी इंक्लूड की जाए। जी सर। जी, सो स्टूडेंट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर करें तो इस वक्त काफी अच्छी सिचुएशन है यूके की। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ये आप नंबर नोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं लाइव सेशन के बाद भी। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू किरणदीप जी। थैंक यू सो मच सर।